तो आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स का पार्ट 3, थर्ड वीडियो है ये। इसके पहले मैंने आपको पॉलिनोमियल की डिग्री, क्लासिफिकेशन सारा कुछ बता दिया। उसकी लिंक मैं प्रीवियस वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अपने। आज हम देखेंगे, हमारा टॉपिक है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो उसकी डेफिनेशन जो होती है वो होती है दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच पॉलिनोमियल बिकम जीरो इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब एग्जांपल के लिए देखें, px इज इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री। अब यहाँ हमको पता है वेरिएबल है x। वेरिएबल का मतलब मैंने पहले भी बताया है कि जिनकी वैल्यू चेंज हो सके वो कहलाते हैं वेरिएबल। और थ्री क्या है? कांस्टेंट, क्योंकि थ्री कहीं भी रहे थ्री रहेगा, कभी 7 नहीं हो सकता। लेकिन x की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 जो भी हमको चाहिए हो। लेकिन जीरो का मतलब क्या होता है? ऐसी वैल्यू वेरिएबल की कि जिससे पॉलिनोमियल खुद ब खुद जीरो हो जाए उसको पुट करने पे। तो देखो, मैंने यहाँ x इक्वल्स टू -3 पुट किया है क्योंकि मुझे पता है -3 + 3 क्या हो जाएगा? जीरो। तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? जीरो। तो x इक्वल्स टू -3 is a zero of the polynomial px is equals to x plus 3. So x plus 3 polynomial का जीरो कौन है? -3। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, px is equals to x minus 6. So हमने पता है x minus 6 है, हमको पता अगर हम x की वैल्यू 6 रख दें तो 6 minus 6 क्या हो जाएगा? जीरो। तो मैंने यहाँ देखिए लिखा है पुट x is equals to 6। यहाँ हमने हर जगह x की जगह 6 पुट कर दिया, तो p of 6 is equals to 6 minus 6 is equals to 0। तो x is equals to 6 is a zero of the polynomial px is equals to x minus 6। तो ये होता है हमारा नॉर्मल जीरो, ऐसी वैल्यू वेरिएबल की जिसको पुट करने पे पॉलिनोमियल खुद जीरो हो जाए। तो अब हमने देखा जीरोस कि जीरो क्या होता है। अब हम ये देखेंगे कि लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। तो डिग्री पे भी हमको पता चलता है कि उसके कितने जीरोस होते हैं। सबसे पहले यहां देखिए, मैंने लिखा सीरियल नंबर, डिग्री, क्लासिफिकेशन और नंबर ऑफ जीरो। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 1 है, उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। अब हमको डिग्री से एक चीज और पता चलती है कि उसके कितने जीरोस आएंगे। तो अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, डिग्री 1 है, तो सिर्फ एक जीरो आएगा उसका, उससे ज्यादा जीरो नहीं आएंगे। मतलब कि सिर्फ एक वैल्यू ही ऐसी होगी जिसको पुट करने पे पॉलिनोमियल जीरो होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा जिसकी डिग्री क्या होगी? 2, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और उसके कितने जीरोस आएंगे? 2 जीरोस आएंगे। मतलब कि ऐसी दो वैल्यूज होंगी, कोई भी दो, जिनको पुट करने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा जिसकी डिग्री 3 होती है, उसको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, और क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस होते हैं। 3 जीरो मतलब 3 वैल्यू ऐसी होंगी जिनको पुट करने पे हमारे पॉलिनोमियल जीरो हो जाएंगे। मतलब 3 अलग वैल्यू होंगी जिनको पुट करने पे हमारा पॉलिनोमियल क्या होगा? जीरो होगा। तो क्लासिफिकेशन मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। और हमको डिग्री से कितनी चीजें पता चलती हैं कि एक तो कहते क्या है उनको, और दूसरी बात कि उनके कितने जीरोस होते हैं। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं कि जो हमारे जीरोस के बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं हमारी एनसीईआरटी में गिवन है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, तो मैं रीड करता हूं। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। बुक में हमको क्वेश्चंस दिए हैं, पॉलिनोमियल दिया है, उसके सामने एक वेरिएबल की वैल्यू दी है, और हमको चेक करके बताना है कि वो वैल्यू जीरो है कि नहीं है। तो पहला है हमारा px इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1, x इज इक्वल्स टू 1/3। तो हमको चेक करना है कि x इज इक्वल्स टू 1/3 वो इस पॉलिनोमियल का जीरो है कि नहीं है। तो हमारा प्रोसेस ये होता है, हम करेंगे पुट x इज इक्वल्स टू 1/3। हम यहाँ पे पॉलिनोमियल में x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? 1/3। मैंने पुट कर दी p x की 1/3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू x की 1/3 प्लस 1। यहाँ देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा? 1 प्लस 1। आंसर कितना आ गया? 2। तो हमको एक चीज पता चल गई, आंसर 2 आया, जबकि अगर जीरो होता ये पॉलिनोमियल का तो आंसर क्या आना चाहिए था? जीरो। तो इसलिए आंसर जीरो के अलावा कुछ भी आए तो वो उसका जीरो नहीं कहलाएगा। जैसे यहां देखिए, हमने 1/3 पुट किया, आंसर आया 2। तो x इज इक्वल्स टू 1/3 इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1। मतलब ये जो x की वैल्यू है वो जीरो नहीं है, कुछ और है जीरो। ठीक है, और ये कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल है, तो जीरो भी इसका एक ही होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ये 6 क्वेश्चन दिया होगा आपके उसमें एनसीईआरटी बुक में। px इज इक्वल्स टू lx प्लस m
एट x इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल। अब यहां पुट क्या करना है हमको, माइनस एम अपॉन एल, तो पुट x इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल। सो p ब्रैकेट में माइनस एम अपॉन एल, x की जगह पे इज इक्वल टू एल, x की जगह पे माइनस एम बाय एल प्लस एम। यहां पे भी देखेंगे एल से एल हो जाएगा कैंसिल, बचेगा हमारा माइनस एम प्लस एम। हमको पता है माइनस प्लस माइनस एम जीरो। आंसर क्या आ गया, जीरो। अब आंसर क्या आ गया है, जीरो, उसको पुट करने पे तो ये जो वैल्यू है x की, यही क्या है इस पॉलिनोमियल का, जीरो है। So x is equals to minus m upon l is a zero of polynomial px is equals to lx plus m। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फैक्टराइजेशन सीखेंगे, इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी कहते हैं। वही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बताऊंगा वो कहाँ यूज होता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।